L2 लैब को कर सकते हैं और क्या हमें एडवांटेज है L2 VPN कॉन्फ़िगरेशंस में। ओके, सो हम देखेंगे कि दोनों चीज़ों पे लाइक कैसे कस्टमर साइड में क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं और प्रोवाइडर की साइड में क्या कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। सबसे पहले जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि MPLS VPN में 2 मेन जो है VPN हम यूज़ करते हैं। जब हम MPLS VPN की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 VPN जो है वाइडली डिस्कस होते हैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव्स और जो है जब आप काम करते हैं तो दोनों में। जो पहला है L2 VPN, इसका जो है हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और L3 VPN मैंने ऑलरेडी इसका इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो आप लोग देख ही रहे हैं। सो यहाँ पे जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ L2 VPN की, ठीक है? L2 VPN में क्या है, जैसे अभी आपके पास एक साइट है, ये आपका एक साइट 1 है, साइट 1 है। सपोज़ ये साइट आपकी नोएडा लोकेशन में, ओके? यहाँ पे आपका एक जो राउटर है, ये इंटरनल राउटिंग कर रहा है। इंटरनल मीन्स जैसे आपके पास यहाँ पे एक 10 का सबनेट है, 10/24 और यहाँ पे एक 20 सबनेट है और भी हो सकते हैं, 20/24 है। ये दोनों आपस में ये राउटर 1 आपका कम्युनिकेट करा रहा है। सिमिलर वे आपके एक दूसरी लोकेशन है, सपोज करो वो चेन्नई में, चेन्नई लोकेशन में सेम सेटअप है, यहाँ पे भी एक R2 है और R2 जो है कनेक्टेड है 2 पीसी से। ये है PC1 और इसका जो है सबनेट है 30/24 एंड 40/24, दिस 40/24। ओके, सो इंटरनल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ बात करते हो, सर्विस प्रोवाइडर से कहते हो कि यार मुझे एक जो है कनेक्शन चाहिए, एक लाइन चाहिए ऐसी। ये है सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, सपोज करो यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है AT&T, ओके? AT&T, एयरटेल, जियो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के पास आ जाते हो और कहते हो कि यार मुझे क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है और कनेक्ट इस वे में करना है कि मुझे R1 पे मैं अगर कोई प्रोटोकॉल चलाना चाहूँ, सपोज करो OSP या PIGRP, तो मेरा नेक्स्ट नेबर क्या हो, R2। इससे क्या एडवांटेज आपको मिल जाएगा, आप इसमें जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी सपोज 10-20 है और आप क्या कर सकते हो, उसमें 30-40 नेटवर्क्स ऐड कर सकते हो। जैसे अभी 30-40 यहाँ पे है, 50 नेटवर्क्स आपने ऐड किया, तो आपको सर्विस प्रोवाइडर को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? दूसरा दूसरा केस है दूसरा केस ऐसा है कि जो है दूसरा केस ऐसा रहेगा कि आप जो है वीलैन लेवल पे भी काम कर सकते हो। जैसे क्या राउटर की जगह आपका एक L3 स्विच है और आप चाहते हो कि एक वीलैन यहाँ से लेके यहाँ मैं पास कर दूं और उसके ऊपर राउटिंग करूं, ओके? सो इस पूरे केस में कहीं भी आपका सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरे सिनारियो में आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर, मतलब राउटिंग प्रोस्पेक्टिव कह रहा हूँ, राउटिंग प्रोस्पेक्टिव में कोई सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मीन्स आप ये नहीं कह रहे हो कि आपके राउटर, आप जो यह सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर आपकी राउटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं यार BGP में आपने ये प्रीफिक्सेस अलाउ करने हैं या ये राउट्स मुझे देने हैं, कुछ भी नहीं। आप राउटिंग पर्सपेक्टिव में सर्विस प्रोवाइडर से कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एट L2 VPN में ये जो है C और P के बीच में कोई ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रन होता। L2 पे कनेक्शंस स्टेब्लिश होते हैं और यहाँ पे क्या करना है आपको, R1 पे यहाँ पे अगर आप स्विच लगा रहे हो, इस पोर्ट को आप ट्रंक कॉन्फ़िगर कर लो या स्पेसिफिक VLAN में डाल दो। तो हम एक राउटर के साथ देखेंगे और कैसे हम डिफरेंट जो है राउटिंग अचीव कर सकते हैं। सो जो हमारी लैब होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास दो जो सेटअप कर रहे हैं हम लैब में, वो इस टाइप से सेटअप होगा। सेटअप लैब सेटअप किस टाइप से करने वाले हैं, ये हमारा प्रोवाइडर एज राउटर होगा, पी राउटर, P1 राउटर, ओके? इसके बीच में एक P राउटर लगाएंगे और उसके बाद एक P राउटर, ओके? सो ये हमारा जो है P2 रहेगा और ये पूरा जो डॉटेड लाइन में मैं कर रहा हूँ, ये पूरा मेरा सर्विस प्रोवाइडर
डोमेन है। ओके, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर साइड में मुझे क्या रन करना है, एक प्रोटोकॉल रन करना है। कौन सा? ओएसपीएफ, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ मैं रन कर रहा हूँ। दूसरा मैं क्या रन कर रहा हूँ, एमपीएलएस रन करना पड़ेगा आपको। ओएसपी और एमपीएलएस, और मेक श्योर करो कि एक लूप बैक जीरो है, लूप बैक जीरो /32 में एडवर्टाइज कर रहे हो C2 पे। ओके, जो सारे जो ये राउटर्स हैं सब पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करना है, और मेक श्योर करिए कि लूप बैक /32। ओके, और क्यों ऐसा होना चाहिए, मैंने एक ओएसपीएफ की वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों लूप बैक 32 हमेशा लेते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट चीजें हैं उसमें आपको क्या करना है कि आप इसके बाद ये C2P जो है ये है कस्टमर एज राउटर। अब इन दोनों के बीच में हम डिस्कस करते हैं, ये CE1 है, मींस ये दिस इज द नोएडा लोकेशन। ओके, सो यहाँ नोएडा लोकेशन पे, और ये जो है हमारा C2 है जो हमने डिस्कस किया था चेन्नई लोकेशन है। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सी पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम जो है सब इंटरफेस बनाएंगे, और सब इंटरफेस पे VLAN 10 अलाउ करेंगे, VLAN 10। ओके, और इस पे एक आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर देंगे उस सब इंटरफेस पे, जैसे 172.16.1.1। ओके, एंड द सिमिलर केस इधर यहाँ पे भी करेंगे, एक सब इंटरफेस बनाएंगे और VLAN 10 के लिए। ओके, डाट वन क्यू इनकैप्सुलेशन डाट वन क्यू, एंड उस पे जो है, उसके बाद इस पे भी सिमिलर सबनेट आईपी देंगे 172.16। ऐसा लगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हमने कर रखी है, एक केबल ले जाके इस C1 से C2 को कनेक्ट कर रखा है, और दोनों एंड पे जो है कंटिन्यूअस आईपी एड्रेसेस दे रखा है, डाट वन दिस साइड में, डाट टू अदर साइड में, 172.16.1.2। ओके, गॉट इट। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक टनल बनानी है जिसको हम एक्स कनेक्ट टनल बोलते हैं। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम सिंपल है। एक्स कनेक्ट, ये आफ्टर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन एंड एमपीएलएस कॉन्फ़िगरेशन। एक बार आप P1 से P2 को के लूप बैक को एमपीएलएस पिंग कर लेंगे, उसके बाद ये काम करना है एक्स कनेक्ट। आप एक्स कनेक्ट में एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, हर कस्टमर के लिए आपका बीसीआईडी, वर्चुअल सर्किट आईडी, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अभी आपने, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में हम जो वीलैन आईडी लेते हैं वही वीसीआईडी रखते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग में बहुत क्लियरली सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ क्या क्या करना है, BC10 करना है। ओके, सो अब अब हम चलते हैं लैब की साइड में, हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि जैसे कस्टमर एक पैकेट भेजेगा उस पे एक जो है L2 इनकैप्सुलेशन लग जाएगा, और इस टनल के थ्रू वो जो है PU2 पे पहुंचेगा, और PU2 पे उस इनकैप्सुलेशन को रिमूव करके कस्टमर को वो ट्रैफिक भेज दिया जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे और दो चार सबनेट है तो आप OSPF रन कर सकते हो, EIGRP रन कर सकते हो। जनरली हम EIGRP रन करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे लगेगा आपको डायरेक्टली कनेक्टेड है, आ, और एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, तो आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर सकते हो। ओके, और उसके बाद जो भी प्रीफिक्सेस हैं आप उसमें एडवर्टाइज कर सकते हो। तो जनरली हम EIGRP रन करके जब भी मान लो कोई नया सबनेट CE1 पे कनेक्ट हुआ, उसको उस पे नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर देंगे, वो दूसरी साइड पे मिल जाएगा। ओके, सो यही सेम लैब हम देखने जा रहे हैं लैब में। सो हमने इस लैब को, मैंने कोशिश ट्राई किया है कि जीसीपी पे बनाया जाए। हमने बताया कि जीसीपी पे आप कैसे लैब क्रिएट कर सकते हैं फ्री में, EVNG सेटअप कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारा जो है जीसीपी का फ्री टीयर अकाउंट है, जहाँ पे हमने ये इंस्टेंस वन क्रिएट किया है फॉर अपना जो है, इसमें एक इंस्टेंस क्रिएट करके हमने EVNG रन किया है, और EVNG का आईपी लेके हम यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं। और ध्यान रहे कि आपका HTTP सी, यहाँ पे आप यूजर नेम डालिए एडमिन, एंड पासवर्ड आपको डालना है जो भी आपने सेट कर रखा है लैब सेटअप। अगर आपको लैब सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है, मेरा एक वीडियो है अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं। ओके, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हाँ सपोर्ट, ये जो है मैंने L2 VPN के लिए। हाँ, इसमें एक और जरूरी चीज है, जब भी आप इसको GNS3
या EBNG लैब में सेटअप करें, L2 VPN कॉन्फ़िगरेशन करें, मेक श्योर करें। जैसे ये राउटर ले लेंगे 7200 या 7600, ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर नहीं देता, मैंने टेस्ट भी किया है इसको GNS3 में। जब आप कॉन्फ़िगर करोगे LT VPN सारे कमांड एक्सेप्ट करता है, बट आपका L2VC अप नहीं आता। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप CSR 1000 राउटर लें, वर्चुअल CSR 1000 राउटर लीजिए, उस पे ये लैब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और सिर्फ आपको कौन से लेने हैं? दोनों पी। बीच के राउटर आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं। ये आप मैंने CSR लिया है, इसको आप 7600 भी ले सकते हैं, 7200 भी ले सकते हैं, 3600 भी ले सकते हैं। तो जो बीच के राउटर्स हैं, जो पी राउटर्स हैं, उस पे कोई, क्योंकि आप उस पे MPLS और OSPF चलाने हैं, वो प्रॉपरली चलते हैं बाकी राउटर्स पे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि आप जो है जो पी राउटर्स हैं, जो प्रोवाइडर एज राउटर्स हैं, ये दोनों राउटर CSR होने चाहिए, जहाँ पे आप BC सर्किट कॉन्फ़िगर करने वाले, एक्स कनेक्ट कॉन्फ़िगर करने वाले हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं इनको ऑन करता हूँ। सो सेटअप, मैंने पहले लैब बना रखा है और इस डिवाइसेस को बूट कर रखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन L2 VPN कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम जो है कस्टमर वन को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन, आप देखते जाइए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है इंटरफेस को सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उस पर IP एड्रेस देंगे और उसको इनेबल करेंगे, जस्ट इट। ओके, और कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों के बीच में जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं, ये 7200 को, और इसको हम CE1 नाम देते हैं। ओके, सो इनेबल कर लीजिए, दिस इज इनेबल। ओके, अभी कॉन्फ़िग टी। ओके, अब इंटरफेस F0/0, इंटरफेस F0/0, आप इसको नो शट डाउन करिए। ओके, एंड अब आपको सब इंटरफेस क्रिएट करना है इस पे। सो नो IP एड्रेस, नो शट डाउन, नो IP एड्रेस। ओके, क्योंकि हमें VLAN टैग मैच करना है। .10 किया हमने, और इनकैप्सुलेशन उसके बाद, विदाउट इनकैप्सुलेशन ये IP नहीं लेगा। और हमने VLAN ID सेट कर दिया 10, IP एड्रेस सेट कर दिया 172.16, जो भी हमने उसमें डिस्कस किया था, सेम सिमिलर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको 0 करते हैं, नो शट डाउन करते हैं, नो शट डाउन। आप चाहे तो एक लूप बैक भी क्रिएट कर सकते हैं। लूप बैक में यहाँ पे इंटरफेस LO0 एंड IP एड्रेस, क्योंकि हमें राउटिंग करके भी देख लेंगे थे। IP एड्रेस इसका हम एक लूप बैक देते हैं 10 या 100 एंड 100, 100 100 100 एंड 255 255 255 डॉट 255। ओके, सो हमने क्या क्रिएट किया है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो IP ब्रीफ, एंड कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम रन नहीं कर रहे हैं। सो क्या राउटिंग प्रोटोकॉल, सो IP राउट, सो ओनली कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे यहाँ पे जब आप सो IP राउट करोगे, या सो IP प्रोटोकॉल करके देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। ओके, कोई प्रोटोकॉल रन नहीं हो रहा। गॉट इट, वो हम बाद में रन करेंगे जब हमारी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाएगी सर्विस पर। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हमें दूसरे राउटर पे करना है, दूसरे कस्टमर राउटर से। इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी, एंड यहाँ पे होस्ट नेम के लिए होस्ट एंड कस्टमर इज वन। ओके, दैट्स इट। डू राइट कर दीजिए, सेव कर दीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है हैंग हो जाए तो बूट करना पड़े, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन लॉस नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे सी पे। इसका नाम दे देते हैं C2, इनेबल करिए, और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे .1 दिया IP एड्रेस, यहाँ पे .2 देंगे। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस वही है, सेम F0/0, एक ही इंटरफेस है ये इसके पास। इंटरफेस F0/0, एंड इसको आप नो शट डाउन करिए, नो IP एड्रेस करिए। ओके, नो IP एड्रेस करिए, एंड ओके, क्या करना है, सब इंटरफेस क्रिएट करना है .10, VLAN ID में सेम रख रहा हूँ, and IP एड्रेस भी सेम रख रहा हूँ, 17 सेम सबनेट, नॉट सेम, 16 1.2 255.255.0 पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नो शट डाउन, दैट्स इट, कॉन्फ़िगरेशन डन है। कुछ भी नहीं करना, एक इंटरफेस लूप बैक क्रिएट कर देते हैं, LO0 IP एड्रेस वहाँ पे 101,
डॉट, वहाँ 100 था, यहाँ पे 101 101 डॉट 101 डॉट 101। ओके, सो हम इन दोनों को पिंग करा के देखेंगे राउटिंग करके, क्योंकि जो है हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन किसके बीच होगा, 172.16 1.1 और 1.2 के बीच में। ओके, अभी क्या हम पिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हम होस्ट नेम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कोर साइड में बिल्ड ही नहीं किया, मतलब आईएसपी साइड में कुछ बिल्ड ही नहीं किया, तो पिंग करेगा नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे शो आईपी आर्प, तो आर्प नहीं आ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में मुझे आर्प दिखना चाहिए, तो हम कर सकते हैं या तो कम से कम डिफॉल्ट राउट या कुछ भी राउट्स हो। तो राउटिंग टेबल तो खाली है, सिर्फ कनेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, और आर्प टेबल भी खाली है। तो ये अगर देखो दूसरी साइड का आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम पिंग तो करा नहीं पाएंगे। अगर पिंग करना चाहते हो तो आप पिंग करके देख सकते हो। 172.168.1.1 कोई पिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे जाना है। ठीक है, बेसिक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद आप पिंग नहीं कर पाओगे जब तक आप। अब हम चलते हैं इसको, पहले इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो करते हैं। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है हमने, एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करते हैं। पी राउटर्स पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इंटरफेस कॉन्फ़िग में जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि ओएसपीएफ और एलडीपी के लिए राउटर आईडी यही लूप बैक बने। अगर आपने बाद में कॉन्फ़िगर किया तो हो सकता है इंटरफेस आईपी एड्रेसेस ऐसे राउटर आईडी पिक कर ले, अदरवाइज यू कैन मैनुअली कॉन्फ़िगर द राउटर आईडी। ओके, सो यहाँ पे अ, हम पहले लूप बैक इंटरफेस हेलो जीरो एंड आईपी एड्रेस हम रख रहे हैं। आईपी एड्रेस इसका 111, दूसरे का 222.333। ओके, आईपी एड्रेस डालते हैं इसको। आईपी एड्रेस 1.1.1.1.1 255.255.255.255 एंड मेक श्योर ये /32 होना चाहिए। ओके, ये डन हो गया। आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, ओएसपीएफ में एडवर्टाइज कर दीजिए इसको। ओके, ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करने के बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करिए सिर्फ पी राउटर के साइड में, GI3 पे। ओके, अब यहाँ पे GI3 पे कोई सब इंटरफेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करिए और वो आईपी एड्रेस 192.168.12.1। ओके, 12.1 255 255 255.0। ओके, नो शट डाउन, नो शट, IP OSPF1 area 0 and MPLS IP कमांड। ओके, एंड एग्जिट करिए यहाँ से, और ग्लोबल में भी हमें वही कमांड देना है, MPLS IP कमांड। ओके, गॉट इट, डन, डू राइट। वहाँ पी का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। अब पी राउटर्स पे हम इस पे पी राउटर्स पे हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। यहाँ पे आ रहा है डायलॉग बॉक्स, क्योंकि इस पे कभी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। यस, ओके, हमें ऑटो इंस्टॉल नहीं करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। इनिशियल लाइक पासवर्ड, रूट पासवर्ड, ये वो कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मल राउटर्स चाहिए। यहाँ पे चलते हैं, इसका क्या हालत है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी पी आ रहा है, सो इनेबल करते हैं, तो तब तक इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सिमिलर वे में जैसे हमने पी दूसरे साइड के पी को कॉन्फ़िगर किया था। सिमिलर वे में हमें इसको कॉन्फ़िग इंटरफेस लूप बैक इंटरफेस LO0, एक्चुअल में ये PE2 होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम यही चेंज कर देते हैं, होस्ट PE2 कर देते हैं। ओके, ओके, इट्स नॉट द करेक्ट वे टू कॉन्फ़िगर दिस वन। यस, ओके, फिर से इंटरफेस लूप बैक में चले जाते हैं और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 3.3.3 255.255.255.255. Don't make it /24 IP OSPF1 area 0. Okay, so the same error. Okay, done. Interface G1 no shutdown, IP address, क्या IP address रखना है, 192.168.223.23 23.3 255 255 255 and .0
the same IP OSP of 1, area 0, MPLS IP, okay, and exit करिए यहाँ से MPLS IP command in global, do right, done. Our configuration done on this P2 routers. अब हमारे पास एक ही बचा हुआ है जो P राउटर्स है, उस पे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जो ये वाला राउटर है इस पे हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, दिस वन इन द मिडिल, ओके। सो इट्स होस्ट नेम इज राउटर कॉन्फ़िग टी। सबसे पहले हम होस्ट नेम चेंज करेंगे, दिस इज पी राउटर्स। इसको बड़ी जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। इंटरफेस, नॉट इंटरफेस, होस्ट, होस्ट नेम इज पी, ओके। पी राउटर्स अभी P1 कर लीजिए, ओके। प्रोवाइडर एज प्रोवाइडर वन राउटर्स, पी मींस प्रोवाइडर एज राउटर्स, ओके। सो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर, यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं। सबसे पहले इंटरफेस लूपबैक 0 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आईपी एड्रेस दिस विल बी 2.2.2.2 255.255.255.255, ओके। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें क्या करना है, नो शट डाउन करना है, ओके। आईपी आईपी ओएसपीएफ आईपी ओएसपीएफ 1 स्पेस दीजिए, गॉड, एरिया 0 करिए, ओके। एंड इंटरफेस C1, आईपी एड्रेस यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, आप उसको ध्यान रखिए। क्या किस साइड पे आपने क्या किया है, आईपी एड्रेस रखिए 192.168.12.2, ओके। 255.255.255.0/24 IP OSPF1 area 0, okay, and MPLS IP command here, and the second one interface gig 2 no shutdown, okay, and then आपको IP address configure करना है, ये हो जाएगा so कह रहा है पहले आप IP configure कर लीजिए, ये हो जाएगा 23.2 23.2 IP ASPF area 0 MPLS IP command डालिए इस पे, MPLS एग्जिट करिए यहाँ से, ओके, and MPLS IP in global as well, do right. So हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन डन है, ओके। सो अब हमें देखना है कि हमारा MPLS बिल्ड है, OSPF बिल्ड है, हम यहाँ से जो P1 है P2 के लूप बैक को MPLS से पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, यही वेरिफिकेशन हमें करना है। हमने कई जो है वो खोल लिए हैं, इसको पहले बंद करते हैं, ओके। तो इससे पता नहीं चलता, ऊपर है ना सारे में CSR लिखा रहता है, जब तक आप CLI नहीं ओपन करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या चेक कर रहे हैं। तो हमने इसको क्लोज करना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक राउटर चाहिए, ये वाला जो PU1 है, ओके। यहाँ से हम पिंग करके देखना चाहते हैं, पिंग 3.3.3, अगर हम 3.3 डॉट को पिंग कर पा रहे हैं तो मतलब OSPF क्लियर है। अब इसको MPLS कर पिंग कर लेते हैं, पिंग MPLS IPv4 and 3.3.3.3/24, अगर ये पिंग हो गया तो हमारा MPLS भी बिल्ड हो गया। तो /24 नहीं है, 32 कर लेते हैं, गलत हमने कर दिया था, पिंग हो रहा है। तो अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो आपको MPLS लेवल भी दिख जाने हैं। ट्रेस करते हैं तो MPLS लेवल के साथ पिंग हुआ है। तो हमारा OSPF मतलब ISP कोर रेडी है। नाउ अब हमें कस्टमर के लिए टनल क्रिएट करनी है, ओके। और टनल कहाँ क्रिएट होगा, सब इंटरफेस पे GI2 पे, ओके, VLAN मैच करके। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI2, नो IP एड्रेस, नो शटडाउन इनेबल करिए, एंड नो IP एड्रेस, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सब इंटरफेस करने क्रिएट करना है D2.10, ओके। फिर इनकैप्सुलेशन करना है, इनकैप्सुलेशन .1Q, ओके। वैसे भी, ओके, अब यहाँ पे एक्स कनेक्ट, ओके। एक्स कनेक्ट के बाद आप ऑप्शन देखिए क्या है, आईपी एड्रेस, पीयर आईपी एड्रेस मींस अदर प्रोवाइडर एज राउटर लूपबैक,
हमारे केस में 3.3.3, मैं और रिपीट कर रहा हूँ, अदर साइड पी राउटर्स लूप बैक। ओके, सो 3.3.3। अब आप देखोगे इसके बाद पूछ रहा वीसीआईडी, कुछ भी आप रख सकते हो लेकिन ये यूनिक रहेगा थ्रू आउट योर नेटवर्क। ओके, ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि कौन सा कस्टमर इस वीसीआईडी को यूज कर रहा है। तो हम वीलाइन आईडी को वीसीआईडी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड इनकैप्सुलेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो अगर आपने सूडो क्लास डिफाइन किया तो सूडो क्लास, बट यहाँ पे हम एकदम बेसिक L2 VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। उसके साथ और भी कई चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट बेसिक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा L2 TPV3 एंड MPLS। तो हम यहाँ पे MPLS क्रिएट किए, MPLS के थ्रू जा रहे हैं। एंड मैनुअल सूडो क्लास कुछ भी नहीं, हम डायरेक्ट मिनिमम बेयर मेटल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर्ड है वही कर रहे हैं। दैट्स इट, सिम सेम यही कॉन्फ़िगरेशन आपको दूसरी साइड करना है, बट यहाँ 333 की जगह आपका क्या रहेगा। और देखिए मैंने कोई भी आईपी एड्रेस, अगर आप इस पे देखोगे तो कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। सो रन इंटरफेस गिग 2.10। ओके, सो इस पे कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। ओके, दूसरी साइड में हम चलते हैं, दूसरी साइड पे भी यहाँ पे जो दूसरा पी राउटर्स है उस पे भी हमें यही टाइप से कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी सबसे पहले हम इंटरफेस पता करते हैं कौन सा, GI2 इंटरफेस। GI2 नो शट डाउन, नो आईपी एड्रेस। ओके, नो आईपी एड्रेस। ओके, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस GI2.10 सब इंटरफेस इनकैप्सुलेशन .1q। ओके, एंड VLAN ID 10। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे X कनेक्ट करना है, X कनेक्ट और देन पीयर आईपी। इस दिस टाइम आपको P1 का आईडी लेना है, 1.1.1.1। एंड जब भी आप ये लैब करें मेक श्योर आपने CSR 1000 राउटर लिया हुआ है या कोई उससे हायर सीरीज का हायर एंड राउटर लिया हुआ है। अगर आप 7200 पे कर रहे हैं तो शायद ये नहीं होगा, कमांड में एरर नहीं देता, मैंने भी चेक किया था। 7200 कमांड में एरर नहीं देता कि हाँ कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो तो आपको पता चल जाए कि ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं करता। तो एक्स कनेक्ट, उसके बाद हमें वो बीसीआईडी पूछेगा तो सिमिलर बीसीआईडी हम यहाँ पे भी ले रहे हैं और इनकैप्सुलेशन एमपीएलएस। दैट्स इट, वेट करिए थोड़ी देर में एक एलडीपी सेशन बना लेगा ये पीई के साथ डायरेक्टली, और जब वो आप आएगा तभी आप टेस्ट करना स्टार्ट करिए, उससे पहले पिंग करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि अभी जब तक एलडीपी सेशन नहीं बन पाएगा दूसरे पी राउटर्स के साथ, तब तक वो टनल क्रिएट नहीं होगी, और टनल क्रिएट नहीं होगी तो आप L2 ट्रैफिक नहीं ले जा सकते। ओके, सो अभी हम एक काम और कर लेते हैं मीनवाइल जब तक ये टनल अप आ रही है। सो हम सब पे एमपी सीडीपी इनेबल कर रहे हैं सारे राउटर्स पे जितने पी और सी सब है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमें सीडीपी में क्या दिखता है। ओके, तो उसके लिए कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग की एंड सीडीपी रन। ओके, एंड इंटरफेसेस पे इंटरफेस रेंज G123 CDP enable, ये CDP enable। ओके, enable, दैट्स इट, यही कमांड हम डू हिस्ट्री। तो हमें यही कमांड करना है, CDP enable CDP run, कॉन्फ़िग में जाके। सो इस पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, CDP run enable। ओके, मैं इस राउटर पे भी वही काम करूंगा, कॉन्फ़िग में जाके करना है। सॉरी, यहाँ पे सिंगल इंटरफेस है, इसमें भी हम एनेबल, चलिए जाने दीजिए। अभी हमारा एलडीपी सेशन आ पाया कि नहीं वो मेरा मेन कंसर्न था। यहाँ पे कहाँ पे हमारा जो दूसरा पी था जहाँ पे हमने हिस्ट्री निकाला। सो यहाँ पे तो कोई वैसा सो MPLS LDP नेबर। ओके, सो
सो MPLS LDP नेबर। सो दो पिया है हमारा, एक 222 to local LDPPS. Okay, so I think I am good. Okay, so so X connect. Okay, so X connect all detail. तो अप है सो हमारा ठीक है, पोजीशन हम टेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस पे जा रहे हैं, इस पे जाके हम टेस्ट करने वाले हैं वही सेम इनेबल पिंग 172.16.1.2। ओके, अदर साइड आईपी एड्रेस हमने पिंग किया। ओके, सो CDP नेबर, सी दिस है पी प्रोवाइडर एड्रेस, डायरेक्टली वहां पे नहीं जा रहा है, प्रोवाइडर एड्रेस को हमारा CDP नेबर दिखा। चलो ठीक है, अभी हमारे पास जो लूप बैक है सो IP INT ब्रीफ, ये लूप बैक हमारा पिंग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे के राउटिंग टेबल में नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड तो हमारा हो गया। सो हम यहाँ पे कॉन्फ़िग ट्री, ओके, अभी तो हमारा L2 VPN का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। अब हम प्रोवाइडर राउटर्स पे कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, सो हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं जितने भी CSR हमने ओपन किए हैं। बस एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है, जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस है, कुछ भी रिलेटेड मतलब और भी कोई सबनेट्स हैं, उसको कैसे आप एक्सटेंड करोगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास राउटर EIGRP एंड AS नंबर 100। ओके, नेटवर्क हमारे पास दो है, नेटवर्क 172.16 एंड 1.0। दूसरा नेटवर्क है हमारे पास नेटवर्क 100.100.100.100। ओके, दो नेटवर्क हमारे पास है, हमने नेटवर्काइज कर दिया इसको। अब हमें यही काम दूसरे साइड में करना है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जैसा हमारे पास है कुछ, तो हम उसको देखिए सो IP INT ब्रीफ करते हैं, हम उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सो IP INT ब्रीफ, कल को कोई और एक सबनेट आता है उसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, EIGRP रन ही कर रहा है आपका। ओके, तो सो राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 172.16.1.0 एंड दूसरा नेटवर्क है हमारे यहाँ पे, देखिए EIGRP नेबरशिप अप आ गया, नेटवर्क 101.101.101 एंड .101 डन। ओके, सो अगर आप राउटिंग टेबल, क्योंकि हमारा EIGRP अप आया है, अब राउटिंग टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो, शो IP राउट। ओके, सो अब आपको EIGRP में नेबरशिप में नेबरशिप एस्टेब्लिश्ड है, तो आप इसको देख सकते हो कहीं पे। सो C2 पे आप इसको देख सकते हो कि क्या राउटिंग हमारे पास है इस टाइम अवेलेबल है। सो दैट्स इट। अब एक्सपायर, अब कुछ तो हो चल रहा है इसमें। सो IP राउट अभी नहीं, EIGRP D से नहीं आया कुछ, पहले एस्टेब्लिश था, हमने कुछ उसमें एडवर्टाइज किए तो शायद उसमें डिस्कनेक्ट हुआ। ये थोड़ा सा राउटर हैंग होते हैं, तो वो उसको लेके देखिए, पहले यहाँ पे आप आया था और फिर उसके बाद हमने इसको एडवर्टाइज किया, अभी थोड़ी देर बाद फिर से आप आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको राउट्स देख सकते हो, देखिए ये 100 अब आपको मिलने लगा, और 101 भी है, दोनों है राउटिंग टेबल में, तो आप पिंग कर सकते हो जो भी वाइस वर्सा। ओके, सो पिंग कर सकते हैं आप 101.101.101.10। तो अभी अगर आप यहाँ पे 30 40 60 कोई भी नेटवर्क कहीं पे भी ऐड करेंगे, तो उसको EIGRP में नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करके आप इसको दूसरी साइड में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द L2 VPN बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप लोग जो है इस पे कमेंट कर सकते हैं कि अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या आपको इसमें
और इन्हेंसमेंट करना है, क्योंकि सिंपल L2 VPN ऐसा जो है सिर्फ लैब प्रैक्टिस के लिए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब सर्विस प्रोवाइडर इसको कॉन्फ़िगर करता है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उसको इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे Q&Q आता है, मतलब एक एक जो है टैग आपके कस्टमर की साइड का VLAN आईडी है, एक जो है सर्विस प्रोवाइडर एक टैगिंग करता है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे जो है कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।